ओम शांति। गुड इवनिंग। तो आज 11 सितंबर है और विशेष फ्राइडे का दिन है। दादी जी हमेशा कहती थी, शुक्रवार माना शुक्रिया बाबा। बाबा का शुक्रिया है जिसने हम सभी को संभाला हुआ है और संभाल रहा है, आगे भी संभालेगा, क्योंकि परमात्मा है ना, जिसने उसको समझ लिया, पा लिया, अनुभव कर लिया, उसकी जो जिम्मेवारी है परमात्मा की हो जाती है। तो और ख़ास करके आज 11/9 है। किसी को याद है 11/9 का सिग्निफिकेंस क्या है? इट्स नॉट अ सिग्निफिकेंस, आई कैन से 11/9 किसी को याद है? ऐसे 26/11 भी एक बहुत ही 11/9 क्या है? किसी को मालूम है तो मैसेज कर सकते हैं। सितंबर 11 वो दिन है जिस दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक हुआ था 2001 में। हम बहुत छोटे थे, तो उस समय तो टीवी में न्यूज़ देखते थे, तो न्यूज़ में सब कुछ, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, WTC जिसको हम बोलते हैं। जी, किसी को कुछ कहना है? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो हम WTC जो बोलते हैं अमेरिका में, USA में, उसके ऊपर प्लेन क्रैश हुआ था, अगर आपको याद हो तो। लगभग अभी देखिए उस बात को 19 साल हो गए हैं और बहुत ही एक दुनिया को हिलाने वाली वो एक इंसिडेंट हुआ था और बहुत आत्माओं ने शरीर भी छोड़ा था। तो दुनिया को एक प्रकार से एक नया जैसे टर्निंग उससे मिला और बहुत इतिहास के हिस्ट्री में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक बुरे दिन के नाम पे 9/11 को याद किया जाता है। तो जिन्होंने भी शरीर छोड़ा होगा उन्होंने वापस जन्म भी लिया होगा अभी, लेकिन कईयों का जैसे बहुत नुकसान हुआ था, कईयों के जॉब की प्रॉब्लम, बहुत सारा, बहुत बहुत ही दुनिया को हिलाने वाली बात थी। तो मुझे हमेशा हर साल ये दिन ज़रूर याद आता है। तो हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे बनती है कि दुनिया में शांति लानी है, सत्य लाना है, तो हम पावरफुल बने, हम शक्तिशाली बने, हम खुद शांति का अनुभव करें, शांति के गहराई में चले जाए, ताकि उस वाइब्रेशन से हम इस दुनिया का जो परिवर्तन करना चाहते हैं वो परिवर्तन होता रहे। नहीं तो क्या होगा, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। बाबा तो करेगा, लेकिन बाबा कहता है आप बच्चों के सहयोग की भी मुझे आवश्यकता है। तो सहयोग माना बहुत सिंपल है, यहाँ पर हमको वर्क करनी है और जो भी नेगेटिविटी है, जो भी इम्प्योरिटी है, उसके ऊपर काम करना है, प्योर बनना है, स्टेबल रहना है, दूसरों की सेवा करनी है। ऐसे करते 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 फिर सत्य की स्थापना इसी दुनिया में हो जाएगी। लेकिन उसके ये जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बाबा का बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो उसमें जैसे मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो भी मायने रखता है कि मेरा सहयोग इसमें क्या है। देखिए जीवन हर दिन गुजरता ही जा रहा है ना, कल मिले, आज मिले, एक दिन गुजर गया। तो कल और आज 24 घंटों में मैंने अपने में क्या परिवर्तन किया, मैं अपने में क्या प्रोग्रेस किया, कितना मैंने औरों के प्रति मैंने शुभ भावना रखा, कितना मैं औरों के प्रति पॉजिटिव भावना रखी, कितना मैंने अपने मन को साफ किया, कितना मैंने अपने मन को स्वच्छ किया, दैट मैटर्स। क्योंकि आजकल तो सबको मालूम है कभी भी कोई भी शरीर छोड़ सकता है। आजकल की दुनिया में आज 96,000 केसेस हमने देखा आज की डेट में, एक दिन में 24 घंटों में, 1 लाख लगभग। जहाँ 200-400 आते थे केसेस, अभी लाखों में हो गए हैं। तो कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, हम सब ये जानते हैं। इसीलिए रात गई बात गई, रात को सोने से पहले हमें मेक श्योर करें कि मैं तो लाइट हो जाऊँ, मैं तो सब बातों को फुल स्टॉप डाल दूँ, ताकि कल सवेरे हम उठे ना उठे, जो भी होगा कोई गारंटी नहीं है ना, कोई भी गारंटी नहीं। तो जैसे हम शरीर छोड़ेंगे उसके आधार पर हमारा अगला जर्नी कंटिन्यूशन होगा। तो इसीलिए हम हल्के हो जाए, एक एक दिन हम जीवन का आनंद ले, सेवा करें, दूसरों की जितना हो सकता है मनसा सेवा करें, सबको बैठकर पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन हम दें। तो आज खास करके 9/11 भी है,
तो मुरली के बाद हम जब मेडिटेशन करेंगे, जिन भी आत्माओं को उस समय दुख हुआ, तकलीफ हुआ, शरीर छोड़ा, सबके प्रति थोड़ा सा उनको याद भी करेंगे, वाइब्रेशन भी भेजेंगे। यही मनसा सेवा है। मन से कैसे हम पॉजिटिव एनर्जी दूसरों को देते हैं। तो किसी का क्वेश्चन भी है वो भी हम मुरली के बाद लेते हैं। हु नोज़ मुरली में उसका आंसर भी हमको मिल जाए, है ना। ठीक है, तो आज के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज 9/11/2020 का दिन है। मीठे बच्चे, यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट है। किसका कोई एटीट्यूड है, व्यवहार है, वो भी क्या है, वो भी क्या है, एक्यूरेट है। दैट पर्सन इज बिहेविंग। आपका आंसर मुरली के पहले लाइन में ही मिल गया है, हो राइट। यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट है। किसी का व्यवहार एक्यूरेट है। कोई एटीट्यूड दिखाता है, एक्यूरेट है। कोई क्या भी करे, वो क्या भी करे, लेकिन मेरा उसके प्रति रिस्पॉन्स क्या हो, दैट मैटर्स ना। इट्स अनबिलीवेबल, यस इट इज। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। एंड दैट पर्सन इज बिहेविंग, एक्टिंग एक्यूरेटली, नो क्वेश्चन, नो डाउट। यह बात यथार्थ रीति समझना है। तो बॉल इज इन माई कोर्ट नाउ, इट्स नॉट इन दैट पर्सन कोर्ट। बॉल मेरे ही कोर्ट में है। तो आई होप, फिर भी इसके बारे में हम थोड़ा चिंतन मंथन करेंगे क्लास के बाद, बट स्टिल आई होप दिस इज आंसर। आई थिंक मीठे बच्चे, यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट है, एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना है, द सेकेंड इज ऑल्सो फिक्स्ड। जिसको जिस समय जैसे व्यवहार करना है वह उस समय वैसा ही व्यवहार करेगा, वही रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति समझना है। सी, ये जो सब बातें बाबा जो सुनाते हैं ना, उसको एकदम हम प्रैक्टिकली नहीं ला सकते हैं। जैसे मेरा खुद का अनुभव है, इतना मैच्योरिटी हमको कुछ सालों के मेहनत के बाद आया है। कुछ शुरू में हम भी किसी के व्यवहार से डिस्टर्ब होते थे, इरिटेट होते थे, लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत कम हो गया है, क्योंकि इतने सालों की प्रैक्टिस है ना। करते 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 एक मैच्योरिटी। अभी मुझे एक्सरसाइज करनी है, योगा करनी है, अचानक नहीं होगा ना, कुछ सालों का जब प्रैक्टिस होगा तब बॉडी बेंड होता है, तब जो भी आसन हम करना चाहते कर सकते हैं। ऐसे कुछ सालों की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो चाहिए, तब जा करके, है ना। जैसे एक एग्जाम भी लिखने के लिए हम 1 साल पढ़ाई करते हैं, है ना। वही पढ़ाई 6 महीने का क्यों नहीं रखा है, क्योंकि पढ़ाई का, लिखने का, सीखने का, अनुभव करने का, साथ साथ एग्जामिनेशन लिख के पास होने का एक सिस्टम है। ऐसे ही ज्ञान भी है। ज्ञान एक तो सुनते हैं, समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकल में लाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जो है प्रैक्टिकल में आता है। ऐसे अचानक नहीं होता है। तो इसलिए सुनते रहना है, अभ्यास करते रहना है, छोड़ना नहीं है, लिखना है, पढ़ना है, वो कंटिन्यूटी रहे हमारे प्रैक्टिस में। जैसे रोज के मुरली से ये हम सभी होमवर्क करेंगे, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हम सभी करेंगे जो भी सुन रहे हैं। कोई एक पॉइंट हम लेंगे मुरली से, 24 घंटा उस बात को मुझे प्रैक्टिकल करना ही है, कुछ भी हो जाए, लेट्स डू इट। कोई भी आज आपकी मुरली से आपको एक पॉइंट लेनी है, कोई भी जो आपको पसंद आएगा, और उसको आज 6 बजे से लेकर के कल 6 बजे तक मुझे प्रैक्टिकल करना ही है। दैट इज द होमवर्क फॉर ऑल ऑफ अस, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। ओके। प्रश्न है, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? कौन सी शक्ति की कमी है? बाबा कहते जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वह जौहर नहीं है, याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह सेकंड की बात है ना। ओम शांति। मुरली में भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, पूछ सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, हम देख करके फिर आंसर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बेट समझाते हैं। रूहानी बाप एक को ही कहा जाता है, बाकी सब हैं आत्माएं, उनको परम आत्मा कहा जाता है।
बाप कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूँ। मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। देखिए बाबा की महिमा, पतित पावन है, ज्ञान का सागर है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भारत में, बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम ही मालिक थे ना, अब स्मृति आई है, बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। तुम पहले पहले सतयुग में आए, फिर पाठ बजाते, 84 जन्म हो गए, अब पिछाड़ी में आ गए हो। तुम अपने को आत्मा समझो, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करते थे कि सभी 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 बातों का राज यहीं से शुरू होता है। मैं अपने को कितना पॉइंट ऑफ लाइट समझती हूँ, दूसरों को जब भी देखती हूँ एक पॉइंट ऑफ, जैसे किसी को हमने देखा फॉर एग्जांपल, कहाँ मेरी नज़र गई, वो कैसे दिखते हैं, उनके आंख कैसा है, उनका हेयर स्टाइल कैसा है, वो लंबे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, कहाँ पर मेरी नज़र जाती है। मैं आत्मा 7 क्वालिटीज़ की एक ब्यूटीफुल एनर्जी हूँ, और सामने वाले आत्मा भी 7 क्वालिटीज़ की एक ब्यूटीफुल एनर्जी है। इस स्थिति में अगर हम पहुंच जाएंगे ना, किसी की भी नेगेटिविटी हमको असर करेगी ही नहीं, वो भी एक पावर है। बाबा ऐसे नहीं कहते ना कि अपने को आत्मा समझो और किसी को भी देखते हो तो यहाँ देखो, यहाँ से नीचे कुछ भी देखेंगे ना, बाबा कहते गए काम से, यहीं आपको देखना है। किसी को भी जब भी देखेंगे, वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, दैट्स इट। उनमें भी 7 क्वालिटीज़ है, मेरे में भी 7 क्वालिटीज़ है, दैट्स इट। यहाँ से नीचे कुछ भी देखेंगे, क्या होगा, स्थिति हमारी खराब हो जाएगी। क्यों, बॉडी कॉन्शियस है ना, बॉडी को देख रहे हैं, जो गलत संकल्प हमारे मन में ला सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा ही देह के साथ आत्मा उनसे बात करती है। आत्मा अभिमानी होकर के नहीं रहते हैं तो जरूर देह अभिमान है। मैं आत्मा हूँ यह सब भूल गए हैं, कहते भी हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। वह फिर परमात्मा तो बन नहीं सकते, कोई भी अपने को शिव कह ना सके। शरीरों के शिव नाम तो बहुतों के हैं, आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना होता है। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाते हैं, मैं फलाना हूँ। अभी समझते हाँ मैं आत्मा हूँ, हमने 84 का पाठ बजाया है। अभी हम आत्मा को जान गया हूँ। हम आत्मा सतो प्रधान थी, फिर अभी तमो प्रधान बनी हूँ। बाप आते ही तब है जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है। जैसे सोने में खाद पड़ती है ना, जंक जिसको कहते हैं, रस्ट जिसको कहते हैं, अगर आयरन के ऊपर जंक चढ़ जाता है वो कोई काम का नहीं है, जंक निकालेंगे तो काम में आएगा। ऐसे बाबा कहते हैं आत्मा पर भी अभी जंक बहुत है, रस्ट बहुत है, वो जब निकलेगी तो हम काम में आएंगे, यू नो, इन अ वेरी सिग्निफिकेंट वे। तो बाबा कहते हैं आत्मा पर जो जंग कट लगी हुई है उसको बाबा की याद से धोना है, यू नो, यू हैव टू वॉश हियर। शरीर को तो धोते ही, रोज रोज स्नान तो कराते ही है, नहीं कराएंगे तो यू नो हाउ अनकंफर्टेबल वी फील एंड हाउ अनकंफर्टेबल अदर्स आल्सो फील। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसको भी रोज स्नान कराओ, यू नो, जस्ट क्लेंस दिस, जो कट लगी हुई है यहाँ पर, एवरी डे वी हैव टू क्लीन हेयर। तुम पहले सच्चा सोना हो, फिर चांदी तांबा लोहा पड़कर तुम बिल्कुल काले हो गए हो। यह बात और कोई समझा ना सके, सब कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। खाद कैसे पड़ती है यह भी बाप ने समझाया है बच्चों को। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं तब आता हूँ। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना, जो पार्ट जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा, उसमें ज़रा भी फर्क पड़ नहीं सकता। वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। यह सब बहुत महीन समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं पार्ट तुम्हारा जो पार्ट बजा वह ड्रामा अनुसार। कोई भी मनुष्य मात्र न रचयिता न को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। अब तुमसे कोई पूछे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो तुम झट कहेंगे हाँ,
सो भी तुम सिर्फ अभी ही जान सकते हो, फिर कभी नहीं। बाबा ने समझाया है, तुम ही मुझ रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। अच्छा, यह लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा, यह जानते होंगे? नहीं, इनमें कोई ज्ञान नहीं। यह तो वंडर है ना। तुम कहते हो हमारे में यह ज्ञान है, यह भी तुम समझते हो। बाप का पार्ट ही एक बार का है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है। क्या यह एम ऑब्जेक्ट हमारा? हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना है। सो यू गॉट इट ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लक्ष्मी नारायण बनना है? उनके जैसा हमको बनना है। तो लक्ष्मी नारायण माना क्या है? लक्ष्मी नारायण माना जिनमें डिवाइन क्वालिटीज है, जो देवी देवताएं हैं, जिनको हम लक्ष्मी नारायण कहते हैं। तो लक्ष्मी नारायण बनना है मतलब उनके जैसे क्वालिटीज हमारे में लाने हैं। जैसे ही हम लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे, इसका मतलब है उनके क्वालिटीज हमारे में आ जाते हैं। बन गए तो फिर पढ़ाई की दरकार नहीं रहेगी। बैरिस्टर बन गया सो बन गया। बाप जो पढ़ाने वाला है उनको याद तो करना चाहिए ना। कौन कौन फिर मुरली के पॉइंट को रिवाइज करते हैं सारा दिन में? करते हैं। बाबा की बातों को फिर रिवीजन करते हैं। देखना है कि हम कितना बाबा की बातों को रिवाइज करते हैं। तो बाबा कहते हैं, कहाँ गया? बैरिस्टर बन गया सो बन गया। बाप जो पढ़ाने वाला है उनको तो याद करना चाहिए ना। तुमको सब सहज कर दिया है। बाबा बार बार तुम्हें कहते हैं, पहले अपने को आत्मा समझो, मैं बाबा का हूँ। पहले तुम नास्तिक थे, अभी आस्तिक बने हो। ये लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही यह वर्षा लिया है जो अभी तुम ले रहे हो। अभी तुम आस्तिक बन रहे हो। आस्तिक नास्तिक यह अक्षर इस समय के हैं। वहाँ यह अक्षर ही नहीं, पूछने की बात ही नहीं रह सकती। यहाँ प्रश्न उठते हैं तब तो पूछते हैं, रचता और रचना को जानते हो? तो कह देते नहीं। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप है बेहद का मालिक, रचयिता। बाप बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। तुमको साक्षात्कार कराया था, इब्राहिम क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं? वह तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज निकलेगा तब आएंगे। बाप कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग मुझे याद करो। अभी तुम सम्मुख बैठे हो। अपने को देह नहीं समझना है, मैं आत्मा हूँ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। फॉर्मूला है, यू नो, इट्स अ फॉर्मूला दैट वर्क्स। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो, उस कनेक्शन में रहो। आत्मा समझना है, बाप को याद करने, कनेक्शन में रहना है, संबंध में रहना है। इससे क्या होगा? बेड़ा जो है वो पार हो जाएगा। सेकंड की बात है, मुक्ति में जाने के लिए ही भक्ति आधा कल्प करते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा वापस नहीं जा सकती। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने यह समझाया था, अभी भी समझाते हैं। श्री कृष्ण यह बातें समझा नहीं सकते, उनको बाप भी नहीं कहेंगे। बाप है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। हद का बाप लौकिक, बेहद का बाप है पारलौकिक, आत्माओं का। और यह एक यह है संगम योगी वंडरफुल बाप, इनको अलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद ही नहीं करते, वह हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। यह बुद्धि में नहीं आता है। कहते भी है आदि देव एडम, परंतु कहने मात्र। मंदिरों में भी आदि देव का चित्र है ना। तुम वहां जाएंगे तो समझेंगे यह तो हमारा यादगार है। बाबा भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं, वहाँ जड़ चित्र रखे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी ठीक है। जिन्होंने मंदिर देखा है वह जानते हैं कि बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहे हैं। जो हम सीखते हैं उसका नाम क्या है? राजयोग बाबा सिखाते हैं। सभी योगों का ये राजा है। तो राजयोग बाबा हमको सिखाते हैं। फिर बाद में मंदिर बनाते हैं।
यह स्मृति में आना चाहिए कि यह सब हमारे यादगार हैं। यह लक्ष्मी नारायण अब हम बन रहे हैं, थे फिर सीढ़ी उतरते आए हैं, अब फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण राज्य, फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं, इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, दुख हर कर सुख का रास्ता बताओ। कहते भी हैं भगवान जरूर कोई वेश में आएगा ना, अब कुत्ते बिल्ली ठिक्कर बित्तर आदि में तो नहीं आएंगे, है ना। परमात्मा का आने का एक सिस्टम है, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर है, सिस्टम है, उसके हिसाब से वो आते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली ठिक्कर बित्तर में नहीं आते हैं, वो निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है। ब्रह्मा बाबा के तन को वो चुनते हैं, उनके तन द्वारा आकर के ज्ञान देते हैं। गाया हुआ है भाग्यशाली रथ पर आते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं इस साधारण रथ में प्रवेश करता हूँ, यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, तुम अभी जानते हो। इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। भक्ति मार्ग में पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। रंगून में बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है। बर्मा रंगून की बात कर रहे हैं बाबा। इतना बड़ा कोई मनुष्य होता थोड़े ही है। बच्चों को तो अब हंसी आती होगी, रावण का चित्र कैसे बनाया है। रावण माना क्या है, कहाँ है रावण? अपने में ही है ना, अपने में जो अंदर अवगुण है उसी का एक बहुत बड़ा बुत बना के, चित्र बना के हम जलाते हैं। रावण सर्वव्यापी है, सब जगह सब में रावण है और दिन प्रतिदिन बड़ा करते जाते हैं। यह क्या चीज है जो हर वर्ष जलाते हैं? ऐसा कोई दुश्मन जरूर होगा, ही मस्ट बी अवर एनिमी ना, दैट्स व्हाई हम रावण को जलाते हैं। दुश्मन का ये चित्र बनाकर जलाते हैं। अगर किसी को हम जलाते हैं तो कितना बड़ा हमारा वो ये होगा दुश्मन। देयर इज सो मच एनिमिटी बिटवीन अस एंड रावण, दैट्स व्हाई हम रावण को जलाते हैं। अच्छा, रावण कौन है, कब दुश्मन बना है जो हर वर्ष जलाते आते हैं? इस दुश्मन का किसको भी पता नहीं है, उनका अर्थ कोई बिल्कुल नहीं जानते। बाप समझाते हैं वह है ही रावण संप्रदाय, तुम हो राम संप्रदाय। अब बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करो। बस दैट्स इट। कितना अच्छा टास्क बाबा ने दिया सभी को, घर में जो रहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, कमल पुष्प समान बन जाओ। दुनिया में रहना है लेकिन दुनिया मेरे में नहीं रहे। नेगेटिविटी में रहना है लेकिन नेगेटिविटी मेरे में हो सकता है, प्रैक्टिकल है, कर रहे हैं बहुत लोग, इसका लाभ ले रहे हैं इस ज्ञान का। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास। इसलिए बाबा कहते हैं क्या करना है, कमल फूल समान बन जाना है, कीचड़ में रहना है लेकिन कीचड़ मेरे में ना रहे, हम अपने को प्रोटेक्ट करें, हम नेगेटिव प्रूफ बन जाए। वाटर प्रूफ होता है ना, वाटर प्रूफ जैकेट होता है, हमने बचपन में सुना था, आजकल पता नहीं। वाटर प्रूफ साड़ियाँ भी होती है, जिसके ऊपर पानी गिरेगा तो प्रूफ है, गीला नहीं होगा साड़ी, हमने बचपन में सुना था। ऐसे वाटर प्रूफ आजकल सभी चीज़ें वाटर प्रूफ है, ताकि पानी गिरे तो उस पर असर ना करे। ऐसे हमको नेगेटिव प्रूफ बन जाना है, इंसल्ट प्रूफ बन जाना है, डिफेमेशन प्रूफ बन जाना है, दुख का प्रूफ बन जाना है, ताकि वो आए भी लेकिन हमारे ऊपर असर ना करे। प्रूफ बुलेट प्रूफ होता है ना, बुलेट आएगा गिरेगा तो भी लेकिन असर नहीं करेगा। ऐसे बातें हम अपने को ऐसे प्रोटेक्ट कर दे, कमल पुष्प समान हम बन जाए, ताकि बातें आएंगी भी लेकिन उसका असर मेरे ऊपर नहीं होगा। कहते हैं बाबा हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं, खिटखिट होती है। तो सो तो जरूर होगा, सहन करना पड़ेगा, अपने अपना ही बनाया हुआ हिसाब किताब है, इसलिए सहन तो करना पड़ेगा। इसमें बड़ी युक्तियां भी हैं। बाप को कहा जाता है रांझू रमजबाज, माना वेरी एंटरटेनिंग। सब उनको याद करते हैं ना, हे भगवान दुख हरो, रहम करो, लिबरेट करो। वो लिबरेटर बाप सबका एक ही है। तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो उनको अलग अलग समझाओ,
कराची में एक एक को अलग अलग बैठ समझाते थे। तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अभी अर्जुन वह जौहर नहीं है। याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती है। ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर भरना है, वह शक्ति कम है। बाप रोज कहते रहते हैं, बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी। शक्ति कहाँ से मिलेगी? देयर इज ओनली वन सोर्स आउट देयर, एक ही सोर्स है। कहाँ से मिलेगी शक्ति? और कहीं से हमको शक्ति नहीं मिलने वाली है। परमात्मा से। कोई व्यक्ति से, कोई वस्तु से, कोई वैभव से, कोई अप्रिसिएशन से, नाम मान शान पोस्ट पोजीशन से, वो सब एक एस्पेक्ट है लाइफ का, दैट्स ऑल। शक्तिशाली बनना है, पावरफुल बनना है, पॉजिटिव बनना है, उसके लिए शक्ति हमको केवल परम धाम में जाकर बाबा को याद करने से ही मिलेगी। पढ़ाई में ताकत नहीं है। जो ज्ञान हम सुनते, दिस इज नॉट पावर, दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन, दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन। जो योग करते हैं इसके बाद का जो हमारा प्रैक्टिस है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है योग। याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। बहुत आए फिर गए, माया भी दुष्टर है ना। बहुत नहीं आते हैं कहते हैं, ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है। बाहर गए खलास, जरा भी ठहरते नहीं हैं। कोई कोई को बहुत खुशी होती है, ओहो बाबा आए हैं, हम तो चले अपने सुखधाम वापस। बाप कहते हैं, अभी पूरी राजधानी स्थापन कहाँ हुई है? तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगे देवताएं। डिग्री कम हो गई ना, मीटर में पॉइंट होती है, इतनी पॉइंट कम। अभी तुम एकदम ऊंच बनते हो, फिर कम होते होते नीचे आ जाते हो। सीढ़ी नीचे उतरना ही है। अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है। सीढ़ी का ज्ञान याद है सभी नए जो सुन रहे हैं मुरली? क्या है सीढ़ी का ज्ञान माना? सीढ़ी का ज्ञान माना क्या है जो नए बच्चे बाबा के सुन रहे हैं? याद है ना वो पिक्चर, सीढ़ी का चित्र? उतरते 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 हम आते सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। अभी हम कलयुग में, एक स्टेप वाला चित्र था ना, वो उसी को बाबा आज याद कर रहे हैं। बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है ना, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है। शुरू से लेकर इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है, क्योंकि बाप साथ है ना। ईश्वर जिसको, देखिए थोड़ा अनुभव करके, थोड़ा आप लोगों को भी जब अनुभव हो जाएगा, आपको रियलाइज होगा बाबा मिला है, कुछ नहीं चाहिए अभी, किसी से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाप स्वयं मिला है, स्वयं परमात्मा मिल गया है, और क्या चाहिए? उस लेवल तक जो मिल रहा है, जो सहज मिल रहा है, अपने मेहनत से मिल रहा है, ठीक है। अगर कोई चीज नहीं मिल रही है, कोई नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। तो बाबा पूछते मैं मिला हूँ और क्या चाहिए? तो बाबा कहते हैं, इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है, क्योंकि बाप साथ है ना। ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं, वह बाबा मीठे मीठे बच्चों को कहते रहते हैं, और बच्चे फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। अशांत अक्षर ही तब कहा जाता है जब दुख होता है, बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है। बहुत कहते हैं मन की शांति हो, अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, उनका घर ही है शांति धाम। तुम अपने को भूल गए हो, तुम तो शांति धाम के रहने वाले थे। शांति वहाँ ही मिलेगी। आजकल कहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा हो, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड हो। अब गवर्नमेंट लिखती भी है वन गॉड है, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? वन गॉड तो कोई मानता ही नहीं है। तो अब तुमको फिर यह लिखना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो, ऊपर में लिख दो, सतयुग में जब इन्हों का राज्य था तो वन गॉड, वन डीटी रिलीजन था। परंतु मनुष्य कुछ समझते नहीं है,
अटेंशन नहीं देते। अटेंशन उनका जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा, और कोई नहीं समझेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अलग अलग बिठाओ फिर समझाओ, फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई किसको मानने वाला होगा, कोई किसको। सबको इकट्ठा कैसे समझाएंगे, अपनी अपनी बात सुनाने लग पड़ते हैं। पहले पहले तो पूछना चाहिए कहाँ आए हो, बीके का नाम सुना है, प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है, कभी नाम सुना है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो, हम तो प्रैक्टिकल में हैं। हो तुम भी परंतु समझते नहीं हो, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। ये ज्ञान समझाना इजी है क्या? इजी है? किसी को कन्विंस करना ज्ञान को इजी नहीं है। बाबा कहते बड़ी युक्ति चाहिए, हिम्मत चाहिए, सामने वाले को पसंद आए ना आए। हर एक अपने धर्म को फॉलो करने वाला होता है, हर एक अपने सिस्टम कस्टम को फॉलो करने वाला होता है। इसलिए बाबा कहते समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, मंदिरों आदि को देखते सदा यही स्मृति रहे कि हमारे ही ये यादगार हैं। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। सेकंड पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले साथ है तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है। वरदान है, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त की निशानी क्या है? बंधन मुक्त की निशानी क्या है? बाबा कहते हैं बंधन मुक्त माना सदा योग युक्त। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे, मन का भी बंधन ना हो। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है। क्या कहा बाबा ने? जिम्मेवारी शब्द अपने डिक्शनरी से डिलीट ही कर दो। क्या कहो जिम्मेवारी को कौन सा शब्द दो? रिप्लेस, है ना, रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस एक ऑप्शन होता है कंप्यूटर में। तो जिम्मेवारी को क्या समझना है? खेल समझना है। ओके, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो, तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। जिम्मेवारी आपकी है, सच में आपकी है, ये बाबा की है? किसकी है? हाँ बाबा की है। हाँ, तो फिर खेल समझना है ना। समझते हैं खेल या थकते छोटी छोटी बातों में? नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो, क्या क्यों का प्रश्न उठता है। लेकिन जिम्मेवार बाप है तो आप कौन हो गए? निमित्त हो गए। नहीं। तो इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। तो जिम्मेवारियों को बाबा ने कहा क्या है? जिम्मेवारियां खेल है। तो कैसे डिटैच होना है? जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं, बाबा को कहना है, जैसे हमारी माता जी का प्रैक्टिकल अनुभव हमने देखा कि वो हमेशा बोलती है कि मैं शुरू में जब ज्ञान में आई, शुरू शुरू में इतना हमने शिव बाबा को पहचाना भी नहीं था, उन दिनों ही मैं ऐसे बोलती थी, बाबा जो मेरे जो 2 बच्चे हैं वो आपके हैं, आप, उनकी जिम्मेवारी आपकी है। ऐसे बोल बोल के बोलते बोलते क्या होता है, उनको भारी नहीं लगेगा उनको संभालने में। फिर नहीं तो उनको मुझे संभालना है, मुझे संभालना है, मुझे संभालना है, मुझे संभालना है, मेरी जिम्मेवारी कहते रहेंगे तो क्या होगा? भारी लगेगा। बाबा आपकी जिम्मेवारी, आपकी जिम्मेवारी, आपकी जिम्मेवारी, ऐसे
दो आप प्रैक्टिस करके देखिए। एक में आप 10 बार बोलिए मेरी जिम्मेवारी मेरी जिम्मेवारी मेरी जिम्मेवारी, मन कितना भारी हो रहा है। बाबा को क्या है, बाबा आपकी जिम्मेवारी आपकी जिम्मेवारी आपकी जिम्मेवारी, मन कितना हल्का हो रहा है। करना तो हमको ही है, लेकिन भाव मेरा बदल जाता है। मेरी जिम्मेवारी समझने से हम भारी होकर करते हैं, बाबा की जिम्मेवारी समझकर करने से हल्के होकर कर। दैट इज ओनली चेंज। करना तो हमें ही है। बाबा नहीं आएगा संभालने के लिए, हमको ही संभालना है, हमको ही खाना बनाना है, हमको ही उनको खाना खिलाना है, हमको ही बच्चे जो तंग करते हैं वो सहन करना है। लेकिन व्हाट विल बी द डिफरेंस, हम तंग नहीं होंगे, हम भारी नहीं होंगे, टेंशन नहीं होगा, डर नहीं होगा बच्चे को कैसे संभालना है, कैसे बड़ा करना है, कैसे पढ़ाई करना है। वो सारी जिम्मेवारी जब हम बाबा को दे करके अपना कर्म हम करते हैं, हम हल्के होके कर सकते हैं। दैट इज अ डिफरेंस। तो मेडिटेशन में एवरी डे हम बोल दे बाबा मेरे बच्चे आपके हैं, जिम्मेवारी आपकी है। सौंप देना है कंप्लीटली, फिर अटैचमेंट ना हो कि मेरा बच्चा है। जो करना है डिटैच होके करना है, लेकिन दिल में एक बाबा दूसरा ना कोई, बाहर सब जिम्मेवारियां निभानी ही है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, दो है ऑप्शन। एक है बाहरी होकर के जिम्मेवारी निभाना, दूसरा है लाइट होकर के जिम्मेवारी निभाना। कौन सा पसंद है? लाइट होकर के जिम्मेवारी, जिम्मेवारी तो निभानी है, उसको छोड़कर कहीं भाग नहीं सकते, वो ऑप्शन हमारे पास नहीं है। देर आर ओनली कौन, देर आर ओनली टू ऑप्शंस। वन ऑप्शन इज भारी भारी होकर के जिम्मेवारी निभाना, सेकेंड ऑप्शन लाइट होकर के जिम्मेवारी निभाना। दो ऑप्शन है हमारे पास, दो ही ऑप्शन है। सबको पसंद है लाइट होकर के जिम्मेवारी निभाना। तो जब हम बाबा की याद में बाबा की शक्ति के साथ जिम्मेवारी निभाएंगे, लाइट होके रहेंगे। हम समझेंगे मैं कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेवारी भारी हो जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। एक एप्पल खा के भागना, बिना एप्पल खा के भागना, डिफरेंस है ना। भागना ही है तो एप्पल खा के भागे ना। एप्पल खाना माना बाबा की शक्ति खाना, बाबा की शक्ति लेकर के भागना, योग करके भागना, मुरली पढ़ के भागना, मुरली सुन के भागना। शक्तिशाली होकर के भागेंगे तो भागना सहज होगा। कमजोर होकर के भागना है, संसार की नैया को पार लगानी है, तो जो संसार हमने बनाया है अपनी फैमिली, फैमिली को भी संसार बोलते हैं ना, तो उसको आगे ले जाना है विदाउट पावर, हम थक जाते हैं। तो मेक श्योर करें संपूर्ण जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बाबा को सौंप दे। दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके। तो कल जिन्होंने मुरली की पॉइंट शेयर नहीं किया है, आज उनको करनी है कि आज बाबा ने क्या कहा, और आप लोगों ने अपने लिए कौन सी पॉइंट आज से, आज की मुरली से लिया है। कल जिन्होंने बोला है उनको नहीं बोलना है, जिन्होंने नहीं बोला है उनको बोलना है। बोलिए। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ, आप गुड अपना इवनिंग। वीडियो भी दिखाइए अगर हो सकता है तो। वीडियो अभी के नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, Okay. Good evening. गुड इवनिंग। Actually, today I have learned that spiritual father is only one, हाँ। and all the other souls are only souls, and supreme soul is the only God is the supreme soul, हम्म, and God has came at Bharat only, and to make the children masters of the world. हम्म, And also, God reminds us that all children at first came at the golden age and played their roles, responsibilities, everything as they are soul and reached at the end. And soul is the Abhinasi and body is Binashi. हम्म, या, And soul cannot become supreme soul. God is only supreme soul. या, And another also God says that whatever part uh, means you have played, that means repeated, that drama cycle will be continuously, it is a cyclic process. हम्म, So before that we was Nastik and now becoming Astik after getting knowledge from God. या, And also says like peace, we all are peaceful soul, हम्म, and
body is only working as roles and responsibilities. And peace is the inner natures of our soul. So no need to search peace anywhere. Yeah. And we can stay just like Kamal Pushpa. Kamal And Pushp also, Saman, yes. we can detach from the Maya and Mm. become a yogi. And also, if we detached from Maya, so after becoming as a yogi, we can only can play our roles and responsibility. So everything just like Nimitta. Mm. And if you think we are only play our responsibility roles, so it will be very light for us to Mm. continue the lifestyles or for जी जी. So what you will be practicing for next 24 hours, which one point? क्योंकि हमने बोला ना कि सभी को एक पॉइंट लेनी है जो मुझे हाँ, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए उस पॉइंट को मुझे प्रैक्टिकली अप्लाई करनी है. So which point you detached will be from Maya, taking? detached Okay, from Maya. okay, very good, very good, very nice. Thank you. You shared the essence, whole Murli. So you heard in Hindi and you wrote in English. Actually, I don't know. I have write in English only. Okay, you don't know how to write Hindi. No, no. So you understand Hindi, right? Yes, yes, yes. Okay, nice. Thank you. और कौन Thank you. सुनाएगा आज की मुरली से एक पॉइंट जो हम नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने वाले हैं? कौन सी ऐसी बात दीदी है? जी. दीदी हाँ जी. हम बाबा के ऊपर हम सब जिम्मेदारियां छोड़कर हम निमित्त मात्र हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है तो ये कल 24 घंटे तक आपको प्रैक्टिस करना है. करना है तो ऐसे करने से क्या होगा? जिम्मेवारी हाँ जिम्मेवारी तो देखिए को जान. हल्कापन हाँ, महसूस हुआ बिल्कुल बिल्कुल. कोई भारीपन नहीं आना है हम्म, जो तो काम जो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है वो जी बहुत हल्कापन है देखिए जानकी दादी जी ने 130 देशों की सेवा संभाली. हाँ जी 130 देशों की सेवा दादी ने संभाला. इन आंखों से हमने देखा है, प्रैक्टिकल बात है. हाँ हम अपना छोटा सा एक फैमिली नहीं संभाल सकते पैर से, हाँ ठीक है राइट? जी हाँ दादी को हम याद करें हमेशा, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो. हम भी ऊपर नीचे हो जाते, फिर मैं दादी को याद करती हूँ कि दादी कैसे करती थी. तो प्रैक्टिकल जो हमारे सामने एग्जाम्पल होकर रहे हैं उनको हम याद करें, उनको से इंस्पिरेशंस ले और हल्के से सब कुछ करें. सब कुछ और एनीवन एल्स? कोई और थैंक यू कहेगा? जी, ओम थैंक यू. शांति ओम थैंक यू शांति. ओम शांति और कोई शेयर करेगा? हम्म, ठीक है, आज भी हम आपको छुट्टी दे देते हैं. कल आज इन्होंने नहीं किया, कल करना है, नहीं तो मैं यहाँ देख के नाम लेने वाली हूँ कल. अच्छा है ना, फैमिली है, इसमें क्या है. एक दो मुरली में जो हमने सुना, जो हमको अच्छा लगा वो शेयर करना है. हम भी तो आपके जैसे थे, हमने भी तो बोल बोल के अभी थोड़ा बहुत सीखा है. तो बोलने से सीखेंगे, हिम्मत आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा. शेयरिंग करने से उससे भी कहीं डर हमारा चला जाता है. परिवार के साथ जुड़ते हैं, सीखते हैं, कॉन्फिडेंस आता है अपने ऊपर. ऐसा है. किसी का ज्ञान अनम्यूट हो. तलवार से याद का जोहर चाहिए. हाँ, जी जी, याद का बाबा जौहर चाहिए. हाँ. जैसे बाबा को याद करने से ही हमारा बेड़ा पार हो जाएगा. जी जी बिल्कुल. और हंस बगुला इकट्ठे रहते भी युक्ति से रहना है, सहन भी करना है. बाबा बोले हैं कुछ सहन करना पड़े तो सहन भी करना है. जी जी बिल्कुल. ओके, बाबा को याद करते हैं अच्छे से. और आज के दिन का जो 9/11 है उस इंसिडेंट को भी हम वाइब्रेशंस देते हुए सारे विश्व में शांति के वाइब्रेशंस भेजते हैं. और क्लास को संपन्न करते हैं. ओम शांति. आज
11 सितंबर है, 9/11 है। ऐसा दिन जिस दिन बहुत बड़ी घटना घटी थी। ऐसे ही चारों तरफ जब हम संसार को देखते हैं, कितना दुख है, अशांति है, मारामारी है। तो बाबा से शक्तियों की किरणें लेकर चारों तरफ शांति के वाइब्रेशंस फैलाते हैं, क्योंकि मनसा शक्ति में बहुत ताकत है। यही मनसा सेवा है। दुनिया का जो ग्लोब है उसके ऊपर बैठकर बाबा से शक्तियां लेकर पूरे विश्व में शांति एवं शक्ति की किरणें रेडिएट करते हैं। जो भी दुखी आत्माएं हैं, अशांत है, वो भी बाबा को पहचाने, बाबा से शांति और सुख का वर्षा ले। दुख हरता सुख करता, ये बाप की महिमा है। जिन्होंने भी बाप को पहचान लिया, अपना बना लिया, उनका जीवन, कितने भी दुख है जीवन में, फिर भी वह सुख का अनुभव होगा, क्योंकि मेरा जो संबंध है सुख के सागर परमात्मा के साथ है। उस परमात्मा के प्यार में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, जो सारे दर्द, सारे दुख को भुला देता है। ये परमात्मा की प्यार की शक्ति का कमाल है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल बातें, दुख की बातें, दर्द की बातें, उनको निभाना, हैंडल करना, आगे जाना सहज होता जाता है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, एवरीथिंग इज हैपनिंग एक्यूरेटली, नो डाउट, नो क्वेश्चंस। हर एक का रोल एक्यूरेट है, चाहे वो गलत करते हैं, सही करते हैं, तो भी एक्यूरेट है। ये बहुत गहरी बात आज बाबा ने समझाया है। बाबा ने कहा, मुझे याद करो, कमल पुष्प समान अपना जीवन बनाओ। दुनिया में रहना है, नेगेटिविटी में रहनी है, दुख में रहना है, दर्द में रहना है, इस नरक के वातावरण में रहना है। लेकिन नरक मेरे में ना रहे, नेगेटिविटी मेरे में ना रहे, दर्द मेरे में ना रहे, किसी का भी स्वभाव, संस्कार, व्यवहार का असर मेरे ऊपर ना हो, ऐसे ही हम प्रूफ बन जाए। एक कवच हम पहन ले, कोई भी बात का असर मेरे ऊपर ना हो। सुख का स्वरूप बनकर सबको सुख देना है, चाहे वो मुझे कुछ भी दे।
बाबा की शक्ति से, बाबा का ज्ञान से प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जिम्मेवारी बाबा की है, घर संभालना उसकी जिम्मेवारी है, बच्चों को संभालना भी उसकी जिम्मेवारी है। ऐसे सारी जिम्मेवारी उसको सौंप कर हम अपना काम करें, लाइट होकर के काम करें, परेशान होकर के नहीं, और हर कर्म करते हुए सवेरे से रात तक, चाहे वो कोई भी छोटा बड़ा कर्म हो, हम सेवा समझ कर करें। खाना बनाए, सफाई करें, कुछ भी हम करते हैं, सब कुछ बाबा की घर की सेवा है। घर मेरा बाबा का है, तो घर की सेवा भी बाबा की ही सेवा है ना। सेवा समझ कर करने से भारी नहीं होंगे, लाइट होकर कर सकेंगे। हर कर्म करते हुए शिव बाबा को हर संबंध में हम याद करें। मेरा माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, सदगुरु है, कंपेनियन है, बच्चा है, मुझे मदद करने वाला बेटा है, बेटी है, पति है। चाहे कोई भी संबंध में हम उसको याद करके, उसको कंपेनियन बनाकर हर कर्म हम करें, तो हम अनुभव कर सकेंगे कि कैसे सब कुछ करते हुए भी हम लाइट रह सकते हैं। अभी से लेकर के कल शाम तक 24 घंटों के लिए हम एक ऐसे पावरफुल पॉइंट ले आज की मुरली से, जिसको मैं प्रैक्टिकल करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। कोई भी एक पॉइंट, और बाबा को कहेंगे, बाबा ये मेरा पुरुषार्थ है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। आप मददगार, आप मुझे मदद करने के लिए बांधे हुए हो, तो बाबा की मदद से एक पॉइंट पर पुरुषार्थ करना है, प्रैक्टिकल करनी है और करके दिखाना है। अच्छा सा भी एक गीत बजेगा, हम ऐसे ही और 3-4 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, गीत सुनते सुनते, बाबा को याद करते करते, शक्ति शांति का अनुभव करते करते। यहाँ से वो वाइब्रेशंस चारों तरफ जा रहा है, उसका भी हम अनुभव करेंगे।
ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ओके, आप सभी को थैंक यू। तो सभी के सहयोग से श्री संसार पर सत्य की स्थापना जल्दी करनी है, यही हमारा संकल्प है। तो हैव अ गुड इवनिंग। बाबा की बातें बुद्धि में रहे, जिम्मेवारी उसको सौंप कर हम अपना कर्म करें, और कल मिलते हैं वापस कुछ नई बातों के साथ। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Lots of blessings and good wishes from Mount Abu to you and also the family. Om Shanti.